सुरजीत ऑफ न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ दिन ही बचे हैं जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और उससे ठीक पहले बिहार के तमाम सियासी दल देखिए किस तरीके से चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। लगातार घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ घोषणा पत्र को लेकर देखिए किस तरीके से कमेटी बनाई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सीट बंटवारे को लेकर भी लगातार गहमागहमी बनी हुई है तमाम गठबंधनों में। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन है और तीसरे मोर्चे के तौर पर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी है। और देखिए लगातार अब इन तीनों गठबंधनों में या कहें तीनों सियासी दलों में किस तरीके से घोषणा पत्र जारी करने को लेकर किस तरीके से होड़ मची हुई है। लगातार जनता के लिए लोक लुभावने वादे जो है घोषणा पत्र में जारी किए जा रहे हैं। एक तरफ महागठबंधन ने घोषणा पत्र का पहला किस्त जारी किया जिसमें अति पिछड़ों को लेकर कई प्रकार का जो है घोषणा किया गया। तो वहीं अब बीजेपी ने देखिए किस तरीके से घोषणा पत्र को लेकर कमर कस ली है। लगातार बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लगातार बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता जब बिहार आ रहे हैं तो बड़ी बड़ी जनसभा कर और उन जनसभा के दौरान लगातार केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना का जिक्र किया जा रहा है। और अब देखिए और बीजेपी ने देखिए किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र को लेकर 3 नेताओं को बड़ी जिम्मेवारी दे दी है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बीते दिन राहुल गांधी और तमाम अपने घटक दलों के साथ बैठकर महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया, तो अब बीजेपी ने भी घोषणा पत्र को लेकर देखिए किस तरीके से अब तैयारी शुरू कर दी है और 13 नेताओं को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। यानी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का देखिए किस तरीके से तैयारी है कि लोगों को लोक लुभावने वादे के साथ साथ उस तरीके से घोषणा पत्र चुनाव में जारी किए जाते हैं। और ऐसे में बीजेपी किस तरीके से अब घोषणा पत्र को लेकर एक कमेटी गठित की है और इस कमेटी में 13 नेताओं को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसकी सूची रविवार को जारी की है। इस सूची में 13 नेताओं को शामिल किया गया है जिसमें मंत्री प्रेम कुमार के अलावा सांसद मनन मिश्रा, सांसद भीम सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, विधान पार्षद निवेदिता सिंह और देवेश कुमार समेत सुरेश रुंगटा, गुरु प्रकाश पासवान, अमृता भूषण, संतोष पाठक, अजीत चौधरी, सीता सिन्हा और सुनील राम शामिल हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो कमेटी का गठन कर लिया। देखिए किस तरीके से इससे पहले बिहार बीजेपी ने रविवार को चुनाव अभियान समिति की घोषणा की थी और इसको लेकर बीजेपी कोर्स लिस्ट जारी की गई है। इसमें दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और 45 नेताओं के नाम शामिल हैं। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरे जोर पर है। हाल में ही 2 दिनों के भीतर बिहार दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पटना में प्रवासी प्रभारी बैठक का नेतृत्व किया जिसमें बिहार बीजेपी के पदाधिकारी समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे, जिसमें सीटों और सीटिंग विधायकों की स्क्रीनिंग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। जिसके बाद अमित शाह ने अररिया में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए टास्क सौंपा। देखिए किस तरीके से अब बीजेपी ने तैयारी तेज कर ली। एक तरफ जहां बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बीते दिन बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक करते हैं, उसके बाद चुनाव समिति का गठन होता है। अमित शाह 2 दिनों से बिहार में थे और बिहार के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक करते हैं और इसके बाद देखिए किस तरीके से मैनिफेस्टो कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। उस मैनिफेस्टो कमेटी में 13 जो बड़े बड़े नेता है बीजेपी को उन्हें जिम्मेवारी दी गई है कि आखिर कैसे घोषणा पत्र जारी किया जाए और इस घोषणा पत्र में कौन से लोक लुभावने वायदे किए जाएं कि जिससे बिहार की जनता जो है बीजेपी पर भरोसा कर सके। देखिए लगातार घोषणाओं का दौर जारी है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार वासियों को बड़ी बड़ी सौगात दे रहे हैं, तो उधर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी लगातार लाभ कार्ड के जरिए जो है घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं और उस लाभ कार्ड में कई प्रकार के जो है घोषणा किया जा रहा है। तो वहीं महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव लगातार बिहार में घूम रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, बिजली फ्री की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करते हैं, महिलाओं को आर्थिक मदद देने की बात करते हैं। तो वहीं अति पिछड़ों के लिए देखिए किस तरीके से महागठबंधन ने घोषणा पत्र का पहला किस्त जारी किया। तो वहीं अब बीजेपी ने भी घोषणा पत्र को लेकर देखिए किस तरीके से बड़ी तैयारी की है और अब बीजेपी ने घोषणा पत्र कमेटी का भी गठन किया। इस कमेटी में 13 बड़े नेताओं को जो है देखिए किस तरीके से जिम्मेवारी दी गई है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इन घोषणा पत्र में कौन सी ऐसी जो है घोषणा की जाए जिससे बिहार के लोग भरोसा करें और एक बार फिर से 2025 बिहार विधानसभा में एनडीए की सरकार मजबूती से बने।
हालांकि इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहे न्यूज़4 न्यूज़।